बहराइच के तहसील महसी के रामपुरवा चौराहा के निकट आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव बालार्क ऋषि महाराजा बलभद्र सिंह की पावन भूमि पर पिछले पौने 5 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार ने जो कार्य किया है, उन कार्यों के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जन विश्वास यात्रा आई है। आपने जिस जोरदार ढंग से जन विश्वास यात्रा का स्वागत किया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। योगी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का निर्देश है कि भारत सरकार की हर योजना प्रदेश के हर जनपद और हर क्षेत्र में पहुंचनी चाहिए। सभी योजनाओं से प्रदेश के सभी जनपद आच्छादित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ देर पहले अयोध्या में था, जहां पर भारत सरकार के आयुष मंत्री की उपस्थिति में आयुर्वेद कॉलेज के शिलान्यास के साथ ही हर जनपद से जुड़ी हुई आयुष की योजनाओं से संबंधित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष मैंने जनपद में महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा कि 1000 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांताओं को परास्त करने वाले वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव जी का सम्मान केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। बहराइच में मेडिकल कॉलेज चले, यह एक सपना था, लेकिन अब यह सपना नहीं है, क्योंकि इसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हकीकत में बदल दिया गया है। उन्होंने कहा कि महापुरुषों के सम्मान में महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाने का कार्य डबल इंजन की सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी के साथ ही जिला अस्पताल का नामकरण महर्षि बालार्क ऋषि के नाम से किया गया है। उन्होंने कहा कि विशाल भारत देश को एक सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर भारत सरकार ने उनकी जन्मभूमि पर संसार की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की है, जो एक ऐतिहासिक कार्य है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि हर गरीब को मकान, शौचालय, नौजवान को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है, और यही नहीं, हर गरीब को अन्य योजना का लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी के दौरान से ही जांच, उपचार, वैक्सीनेशन, अन्य योजना का लाभ केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कोरोना का टीकाकरण कराने वाले लोगों का अभिनंदन करते हुए सभी छूटे हुए लोगों से टीकाकरण कराए जाने की अपील भी की। योगी ने लोगों को यह भी बताया कि कोरोना एक महामारी है और वैक्सीन ही इस महामारी का एकमात्र सुरक्षा कवच है, इसलिए सभी नागरिक अनिवार्य रूप से टीकाकरण अवश्य करा लें। उपस्थित बहराइच से जुड़े हुए, महसी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, आज यहां पर पिछले पौने 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने जो कार्य किया है, उन कार्यों के लिए आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जनविश्वास यात्रा आई है। आपने जिस जोरदार तरीके से इस यात्रा का स्वागत किया है, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, अभी कुछ देर पहले मैं अयोध्या में था। अयोध्या में भारत सरकार के आयुष मंत्री वहां पर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्देश था कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारत सरकार की हर योजना हर जनपद में और हर क्षेत्र में पहुंचनी चाहिए, और वहां पर एक आयुर्वेद कॉलेज का शिलान्यास करने के साथ ही हर जनपद से जुड़ी हुई आयुष की योजनाओं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के शिलान्यास का भी, और जहां पर कार्य पूरे हो गए हैं उनका उद्घाटन भी। यानी 75 जनपद हैं और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 500 का लोकार्पण हुआ है और 250 का शिलान्यास भी हुआ है।
यानी 750 नए हम दे रहे हैं। आप अनुमान कर सकते हैं, ये विकास की सोच होती है। पिछले वर्ष में आया था और बहराइच में महाराज सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ भी हम लोगों ने कर दिया है। बहराइच में मेडिकल कॉलेज चले, एक सपना था, एक सपना था, लेकिन अब ये सपना नहीं, मोदी जी ने इसको हकीकत में बदल दिया। बहराइच में महाराज सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज और महर्षि बालार्क के नाम पर हॉस्पिटल का नामकरण होने के कारण 1000 वर्ष पुरानी उस महायोद्धा को स्मरण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है, जिन्होंने 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता सालार मसूद को रौंदने का कार्य इसी धरती पर किया था। उस महाराज सुहेलदेव को सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, महाराज सुहेलदेव को सम्मान क्या समाजवादी पार्टी ने दिया क्या? अपना इशारा करके जोर से बताते जाइए जो मैं बोल रहा हूं। क्या समाजवादी पार्टी ने महाराज सुहेलदेव को सम्मान दिया? क्या कांग्रेस ने सम्मान दिया? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया? इस सम्मान किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार ने। तो फिर क्या महाराज सुहेलदेव के अनुयायी सालार मसूद के अनुयायियों से हाथ मिलाएंगे क्या मिला सकते हैं? कोई सच्चा राष्ट्रभक्त आक्रांताओं के सामने कभी सिर नहीं झुका सकता, न अपने पद से हटेगा, न डिगेगा और न ही झुकेगा। और ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। महाराज सुहेलदेव के नाम पर भव्य स्मारक बनाने का काम भी हम लोग बहराइच में कर रहे हैं। भव्य स्मारक, जिस महापुरुष ने 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांताओं को नाके चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था, उस महापुरुष को सम्मान नहीं दिया पिछली सरकारों ने। अगर ये सम्मान दिया, हमारी सरकार ने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने दिया। और भाइयों बहनों, इसलिए भव्य स्मारक भी बनाया जा रहा है उन महापुरुषों का। यही नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, इस देश को, आजाद भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने वाला महापुरुष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर भारत की सरकार ने उनकी जन्मभूमि पर दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति वहां पर स्थापित की है। आपको मालूम है ना, सबसे बड़ी मूर्ति उनकी वहां पर स्थापित की है। लेकिन उनकी मूर्ति स्थापित करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक और इन महापुरुषों को सम्मान देने का कार्य करती है। वहीं आपने देखा होगा कि सरदार पटेल को अपमान करने का कार्य अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ने किया। आपने देखा होगा, एक तरफ पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा था, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी देश तोड़क जिन्ना की महिमा मंडन का कार्य कर रही थी। क्या समाजवादी पार्टी अच्छा कार्य कर रही थी क्या? जो देश को तोड़ने वाला, देश को कमजोर करने वाला था,
क्या उसको सम्मान देना अच्छा था क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान होना चाहिए था। लेकिन भाइयों बहनों, जो देश तोड़क हैं, वे कहीं किसानों का शोषण करते हैं, कहीं नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, कहीं राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं, कहीं जिन्ना जैसे देश तोड़क का महिमा मंडन करते हैं, और कहीं पर जब उन्हें अवसर मिलता है तो प्रदेश के विकास की योजनाओं पर डकैती डालने का कार्य करते हैं। एक तरफ वे लोग हैं और दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिलता है, हर गरीब को मकान मिलता है, हर गरीब के घर में शौचालय बनता है, हर नौजवान को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिलती है, और यही नहीं, हर गरीब को अन्न योजना का लाभ भी मिलता है। कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना का लाभ, फ्री में वैक्सीन का लाभ भी। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? वैक्सीन, टीका, कोरोना का टीका कितने लोगों ने लिया है? सभी लोगों ने। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन जिन लोगों ने अभी नहीं लिया है, उनको बता दीजिए कि कोरोना एक महामारी है और ये वैक्सीन इस महामारी को रोकेगी, सुरक्षा कवच देगी। वैक्सीन सभी लोग ले लें, सभी लोग वैक्सीन जरूर ले लें। अन्न योजना का लाभ कितने लोगों को प्राप्त हो रहा है? अन्न योजना, भाइयों बहनों, अभी ये अन्न योजना प्रदेश शासन के स्तर पर वितरित हो रहा है और अभी 28 तारीख से हम लोग प्रधानमंत्री अन्न योजना का लाभ भी देंगे। अगले महीने फिर पहले सप्ताह से अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो खाद्य तेल और 1 किलो नमक उनको फिर उपलब्ध करवाएंगे। पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को हर यूनिट पर 5 किलो खाद्यान्न, अगर उनके राशन कार्ड में 9 लोग हैं तो 45 किलो खाद्यान्न मिलेगा। हर कार्ड धारक को खाद्य तेल भी मिलेगी, दाल भी मिलेगा, नमक भी मिलेगा। ये है राम राज्य की परिकल्पना का फ्री में राशन, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। अगर पिछली सरकारें होती हैं, कोरोना आता, लोग तड़प तड़प करके मर रहे होते। और भाइयों बहनों, बुआ हो या बबुआ, भाई बहन की जोड़ी, ये कोई इंग्लैंड में मौज मस्ती कर रहा होता, कोई कहीं और जगह रह रहा होता और प्रदेश की जनता और देश की जनता भूखों मर रही होती, उपचार के भाव में मर रही होती। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार ने संकट के समय छोड़ा नहीं और बार बार आकर के सबका ध्यान रखा। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय एक नारा दिया था, सेवा ही संगठन है। एक एक विधायक, सांसद, कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए उमड़ा था और जनता की सेवा के लिए उमड़ा हुआ उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज इसीलिए जन विश्वास यात्रा के साथ जनता जनार्दन की सेवा में आया है। भाइयों बहनों, जन विश्वास यात्रा में मंच पर आने के पहले मुझे बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। ये योजनाएं आवास से हैं, स्वास्थ्य से हैं, शिक्षा से है, जन कल्याण से जुड़ी भी योजनाएं, सड़क की भी है, पुलों से भी है, अन्य तमाम प्रकार की योजनाओं से जुड़ी हुई हैं। कारण है लोक कल्याण ही एकमात्र ध्येय है
अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा बलरामपुर में प्रधानमंत्री जी आए थे, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण किए। कब यह योजना बनी थी? 1932 में। लेकिन 1972 में बनी हुई इस योजना का 2017 तक पिछली सरकारें पूरा नहीं कर पाई थी। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने मात्र 4 वर्ष के अंदर इस योजना को पूरा किया, जनता को दिया, राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया। और आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के 15 लाख यानी 30 लाख किसान 15 लाख हेक्टेयर खेती को सिंचाई की सुविधा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से प्राप्त हो रही है। जब सोच ईमानदार होती है तो काम दमदार होता है। यही है दमदार कार्य। एक तरफ विकास के कार्य मजबूती के साथ जनता जनार्दन को उपलब्ध होते हैं, अच्छी सड़क, बिजली, पानी की सुविधा, किसी को मकान, किसी को शौचालय, किसी को बिजली का कनेक्शन, किसी को आयुष्मान भारत का कार्ड, किसी को अन्य सुविधा का लाभ प्राप्त होता ही है। दूसरी तरफ अगर कोई पेशेवर माफिया किसी गरीब की संपत्ति को कब्जा करता है तो वहां पर सरकार का बुलडोजर भी तैयार रहता है। भाइयों बहनों, यही तो पीड़ा है विपक्षी नेताओं को। जब कोई गरीब अन्न के लिए भटकता था तब सपा और बसपा कांग्रेस के नेताओं को तब पीड़ा नहीं होती थी। जब नौजवान की नौकरी छीनी जाती थी पिछली सरकारों में तब इनको पीड़ा नहीं होती थी। जब महिलाओं और बेटियों को के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा होता था तब इन्हें पीड़ा नहीं होती थी। लेकिन इनको पीड़ा कब होती है? जब माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता है। इनको पीड़ा कब होती है? जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ता है। इनको पीड़ा कब होती है? जब महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनता है। और इनको पीड़ा तब होती है जब हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की कार्रवाई आगे बढ़ती है। भाइयों बहनों, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, श्रावस्ती में एयरपोर्ट, ये विकास की नई कहानी कह रहा है। और विकास की नई कहानी आज यहां की सड़कें चलने लायक बन गई है। नहीं तो मुझे आता ना पाना पड़ता था। देवीपाटन मंदिर में मैं अक्सर आता था और गोंडा से देवीपाटन पहुंचने मुझे 3 से 4 घंटे लगते थे। आज आप 45 मिनट में इस दूरी को तय कर सकते हैं। यह है कार्य में अंतर। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, जो उत्साह आपने दिखाया है, मंचस्थ हमारे जितने भी माननीय मंत्री और सांसद विधायकों ने आपसे अपील की होगी, अपनी अपनी उपलब्धियों के बारे में कहा होगा। हर एक ने अपने स्तर पर मेहनत किया है। सरकार ने, केंद्र और प्रदेश सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ कार्य किया है। आज आतंकवादी घुसपैठ करके आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आज वे आकर के सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्हें मालूम है इसका दुस्साहस का अर्थ क्या होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, जब सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना है, विकास नई ऊंचाइयों को छू रहा है, उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 राज्य बनने की ओर अग्रसर है, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आए, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में